जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे चैनल SR एजुकेशन पर। हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा भारत का राजनीतिक और भौगोलिक क्षेत्र। अब हम लोग उसका कुछ विस्तारित रूप देख लेते हैं। हमारा हमेशा से यही प्रयास रहा है कि हम इतना सरल तरीके से पढ़ाएं जिससे सभी को समझ में आ सके। भूगोल को भी इसी तरह से सरल बनाने के लिए और आप लोगों को समझाने के लिए हमने मैप, ग्राफ और चार्ट का सहारा लिया है, ताकि यह क्लास आप सबको समझ में आए। यह क्लास हम हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था भारत की भौगोलिक सीमा का विस्तार, भौगोलिक स्थिति को पढ़ा था भारत का, जिससे हम लोगों ने मैप पर समझा था। और अब हम लोग भारत के भौगोलिक सीमा का विस्तार या भौगोलिक स्थिति के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ लेते हैं। इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम देख लेते हैं भारत की भौगोलिक सीमा का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। जैसा कि हम लोग देखे थे, भारत की भौगोलिक स्थिति को तो हमारा उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट इंदिरा काल, नीचे दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट इंदिरा पॉइंट या स्थली सीमा की स्थल की बात की जाए तो कन्याकुमारी था। और पूरब में 97 डिग्री 8 मिनट कीबिथु और पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट गुहार मोती। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि भारत का क्षेत्रफल कितना था, तो भारत का क्षेत्रफल 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार है, और ये पूर्व से पश्चिम इसका विस्तार 2933 किलोमीटर है। अब हम लोग मैप पर समझ लिए, कल भी मैप पर समझे थे और आज भी हम लोग मैप पर समझ लिए हैं। अब हम लोग थोड़ा इसको विस्तारित रूप से पढ़ते हैं। भारत का भूगोल, भारत के भूगोल की बात करें तो इस भाग में भौतिक, आर्थिक एवं सामाजिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे। भारत के भूगोल में किस किस से संबंधित, भारत की भौतिक स्थिति, भारत की आर्थिक स्थिति तथा भारत की सामाजिक स्थिति, इन सब से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। तो भारत की स्थिति व सीमा देख लेते हैं। भारत एशिया महाद्वीप का एक देश है। भारत एशिया महाद्वीप का एक देश है जो एशिया के दक्षिणी भाग में हिंद महासागर के शीर्ष पर 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ पूरा भारत उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। तो अगर हम लोग भारत की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत एक प्रायद्वीपीय देश है, यानी 3 तरफ जल से घिरा है। ये हिंद महासागर के शीर्ष पर है, यानी हिंद महासागर के सिर पर है। और क्या कहा है, महासागर के शीर्ष पर 3 ओर समुद्र से घिरा है। इधर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है, इधर हिंद महासागर समुद्र है। 3 ओर समुद्रों से घिरा हुआ है। पूरा भारत उत्तरी गोलार्ध में है। हम इसको पहले से ही बता दिए थे, ये किस गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में। ये कर्क रेखा पर स्थित होने की वजह से ये उत्तरी गोलार्ध में है। ये एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। अगर एशिया महाद्वीपों की संख्या 7 है तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप को अगर एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति देखा जाए तो भारत की स्थिति एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में है, दक्षिणी भाग में है। अब हम लोग एक बार इसको विश्व वाले मैप पे देख लेते हैं, उससे समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देख लेते हैं विश्व के मानचित्र पर भारत की स्थिति। तो विश्व के मानचित्र पर भारत की स्थिति यहाँ है, ये है भारत, ये भारत की स्थिति है। और ये आपका पूरा एशिया महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है,
उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, ये नीचे वाला बर्फ वाला। तो भारत एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। तो एशिया महाद्वीप में देखिए, ये एशिया महाद्वीप के एकदम दक्षिण में पड़ रहा है। अगर ऐसे ग्राफ बनाए एशिया महाद्वीप में, तो ये एशिया महाद्वीप के दक्षिण में पड़ रहा है। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में है। इतना आप लोग समझ लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट। उत्तरी अक्षांश से अक्षांशीय विस्तार, ये आपका पूरा ग्लोब हम बताए थे। ये वाली अक्षांशीय विस्तार है, ये वाली रेखा अक्षांश रेखा है। ये जो रेखा हम लाइन खींच रहे हैं, ये अक्षांशीय रेखा है। और ये जो खड़ी वाली रेखा खींच रहे हैं, ये देशांतर है, ये देशांतर रेखा है। तो इसमें कहा गया है भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत के जो अक्षांशीय विस्तार है वो भारत की स्थिति कहाँ है। अगर हम पूरे ग्लोब, ये अक्षांश और देशांतर आप लोगों को समझ में आ गया है। अब हम देखते हैं भारत, यहीं पर ग्लोब एक बनाकर भारत की स्थिति देख लेते हैं। उसके बाद ये आपका ग्लोब, ये भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। भूमध्य रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांट रही है। ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध है और नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध। और भारत की स्थिति कर्क रेखा पर है। कर्क रेखा पर, ये यहाँ भारत की स्थिति है कर्क रेखा पर। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है। और विस्तार देखा जाए तो अगर आधे पे काट दिया जाए ये देशांतरी विस्तार, तो इसमें ये पूर्व की दिशा में जा रहा है। देशांतर को देखा जाएगा तो ये पूर्वी देशांतर में है। और अक्षांशीय विस्तार देखा जाएगा तो ये उत्तरी अक्षांश में है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार यानी ये वाला विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अब देखिए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश का मतलब क्या है, इस पर हम लोग समझते हैं। इसको हम लोग समझ लेते हैं। ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है। हर लाइन 1 डिग्री के अंतर पर खींची गई है। ये तीसरी लाइन, चौथी लाइन, इसी तरह से आपकी 8वीं लाइन आते आते आपके भारत का जो एकदम दक्षिणतम बिंदु है वो आ जाता है। तो 8 डिग्री पर दक्षिणतम बिंदु आ जाता है, इसलिए 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांशीय विस्तार। और ऊपर जाते जाते यही लाइनें 37 हो जाती हैं। यही लाइनें एकदम जम्मू कश्मीर में जाते जाते 37 लाइनें हो जाती हैं। तो एकदम उत्तर वाला विस्तार 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से है। आगे देखते हैं भारत का देशांतरी विस्तार। अब ये वाला विस्तार देखेंगे, देशांतरी विस्तार। ये हम लोगों ने देखा अक्षांशीय विस्तार, अब हम लोग देखेंगे देशांतरी विस्तार। तो एक ग्लोब फिर बनाते हैं और देशांतरी विस्तार देख लेते हैं। ये आपका हो गया पूरा पृथ्वी और ये है देशांतरी विस्तार। एक रेखा खींच देते हैं बीचों बीच, 3 रेखा की ज़रूरत है बस। कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा। भारत की स्थिति यहीं पर है आपकी कर्क रेखा पर। ये है आपका देशांतरी विस्तार। तो इसमें कहा गया है भारत का देशांतर विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट। ये पूर्व होगा, नहीं ये पूर्व, ये पश्चिम, ये पूर्व इसका होगा, ग्लोब का एक पूर्व होगा। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी, यहाँ तक जब ये लाइनें भी 1 डिग्री के अंतर पर खींची गई हैं। तो यहाँ तक ये लाइनें जब पहुँची तो इन लाइनों की संख्या लगभग 68 लाइनें हो चुकी थी।
तो यहाँ जब गुहार मोथा पर ये टच की, जब गुजरात की गुहार मोथा को टच की तो इन लाइनों की संख्या 68 हो गया था। तो इसीलिए 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। अब देशांतर को देखा जाए तो पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। अब ये लाइनें और खींची गई और लास्ट में अरुणाचल प्रदेश के अंतिम छोर यानी कीबीथू तक पहुँचते पहुँचते ये रेखा 97 हो गई। इस रेखा की संख्या 97 हो गई। इसीलिए कहा जाता है भारत का देशांतर विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। अब आगे देख लेते हैं भारत का क्षेत्रफल। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत को देखा जाए तो भारत संसार का सातवां सबसे बड़ा देश है। इसका स्थान 7वें नंबर पे है। यह रूस की क्षेत्रफल का लगभग 1/5 भाग, संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्रफल 1/3 तथा ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रफल का 2/5वां भाग है। जनसंख्या की दृष्टि से संसार में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन में, चीन के बाद भारत में। तो जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का स्थान दूसरा है। विश्व में 2.4% भूमि भारत के पास है, जबकि विश्व की लगभग 17% आबादी यानी 17.5% आबादी भारत में रहती है। 2.4% भूमि, अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो 2.4% क्षेत्रफल, और जनसंख्या की बात की जाए तो 75.5% जनसंख्या यहाँ निवास करती है भारत में। अब भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान, चीन। भारत के उत्तर में हम क्या देखे थे? नेपाल को देखे थे, भूटान को देखे थे और चीन को देखे थे। और दक्षिण में आपको 2 जलीय सीमा बनाते हुए देश दिखाई दे रहे थे। एक था श्रीलंका और दूसरा था मालदीव। और एकदम नीचे हिंद महासागर। पूर्व में बांग्लादेश था, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में पाकिस्तान एवं अरब सागर हैं। भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला समुद्री क्षेत्र मन्नार की खाड़ी तथा पाक जलडमरू मध्य स्थित है। अब इसको हम मैप पर दिखा देते हैं पहले, उसके बाद पढ़ते हैं। पहले मैप पर आप लोग देख लीजिए। फिर ये जितना हम लोग पढ़े उतना हम लोग मैप पर देख लेते हैं। उत्तरी विस्तार, भारत का उत्तरी विस्तार बोला था तो चीन यहाँ है उत्तर में, नेपाल है और भूटान है। तो चीन, नेपाल, भूटान। और पूर्व में क्या है? तो ये है बांग्लादेश, ये है म्यांमार। पश्चिम की बात करें तो ये पाकिस्तान है, ये अरब सागर है। और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। और आप दक्षिण की बात करें तो श्रीलंका है, यहाँ मालदीव है, ये आपका हिंद महासागर है। इस तरह से हम लोग एक बार फिर दोहराते हैं इसको, ताकि आपको एकदम बढ़िया से समझ में आ जाए। तो उत्तरी विस्तार हम लोग देखे थे। उत्तरी विस्तार में, भारत के उत्तरी विस्तार में उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान है। 3 देश क्लियर, चीन, नेपाल, भूटान। अब हम लोग देख लेते हैं उत्तरी विस्तार के बाद दक्षिणी विस्तार। पहले उत्तर दक्षिण, उसके बाद पूर्व पश्चिम। अब दक्षिणी विस्तार देखते हैं। तो दक्षिण में आपका श्रीलंका है, यहाँ आपका पड़ जाएगा मालदीव, यहाँ छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, और नीचे आपका हिंद महासागर है। मालदीव, श्रीलंका, हिंद महासागर। अब पूर्व की बात करें तो पूर्व में पड़ता है बांग्लादेश, म्यांमार, बंगाल की खाड़ी। बांग्लादेश, म्यांमार और बंगाल की खाड़ी। और पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में आपका पाकिस्तान हो जाएगा, अरब सागर हो जाएगा। पश्चिम में पाकिस्तान और अरब सागर हो जाएगा।
इस तरह से हम लोग मैप पर देख लिए। लगभग हमारा जो हम पढ़े मैप पर हमारा क्लियर हो गया। अब देखते हैं आगे। और हमको एक कुछ देखना था, तो वो था पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी जिसे हम पढ़े थे, जो श्रीलंका और भारत को अलग कर रहा था। पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी यहाँ पर स्थित है। आप मन्नार की खाड़ी। इस तरह से हम लोग लगभग जो विस्तारित रूप से पढ़ा था वो सारा कुछ हम लोग मैप पर देख लिए हैं। अब देखते हैं उसका कुछ और विस्तार पढ़ते हैं और फिर से आप लोगों को मैप पर उसको दिखाने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आता जाए। आगे दिए है प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार में है। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। और ये यहाँ दिया है, देख लीजिए यहाँ से। इसमें दिया है देश के चतुर्दिक सीमा बिंदु। तो दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में है, द्वीप में है। उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में है। पश्चिमी बिंदु राजगीर की या गुहार मोथा गुजरात में है। पूर्वी बिंदु वलागू या फिर हम लोगों ने पढ़ा इसको कीबिथू। कीबिथू कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कन्याकुमारी थी जो तमिलनाडु में स्थित है। इसको हम एक बार मैप पर देख लेते हैं। मैप पर कल हम आप लोगों को दिखाए थे, लेकिन एक बार पुनः मैप पर देख लेते हैं जिससे हमारा एकदम क्लियर होता चले, नहीं तो बाद में हम लोग भूल जाते हैं। अब यहाँ से पढ़कर हम लोग मैप पर देख लेंगे तो एकदम दिमाग पर बैठ जाता है। तो देखते हैं मैप पर इसको। इसे जानने के लिए हम इस मैप का सहारा लेंगे और देखते हैं। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल जो जम्मू कश्मीर में है। सबसे दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि का जो है वो है यहाँ। दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में स्थित है। और सुदूर वाला सुदूर दक्षिणतम बिंदु आपका इंदिरा पॉइंट है, ये ग्रेट निकोबार है, यहाँ इंदिरा पॉइंट है। अब पूरब की बात कर लें तो कीबिथू यहाँ है और ये गौमोथा या गुहारमोथा यहाँ पर है। ये कीबिथू गुहारमोथा इंदिरा कॉल कन्याकुमारी इंदिरा पॉइंट। अब देखते हैं डिस्क्रिप्शन को पढ़ लेते हैं। अब हम लोग स्थलीय सीमा पर स्थित भारतीय राज्य देख लेते हैं। तो भारतीय राज्य जैसे ये देश दिया है आपका, ये सीमा पर अवस्थित भारतीय राज्य किसकी सीमा पर कौन से राज्य स्थित हैं, यानी जो पाकिस्तान का क्षेत्र जितना लग रहा है भारत से, जितना एरिया पाकिस्तान का भारत से लग रहा है, यानी जितनी सीमा का विस्तार भारत का पाकिस्तान से हो रहा है, उतनी दूर में कौन कौन से भारत के राज्य आते हैं। तो पहला है गुजरात, क्योंकि ये जो आपका पाकिस्तान है, आपका पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान दूसरे का है, हमारा तो प्यारा भारत है। तो जो ये पाकिस्तान है ये भारत के ये आपका ये भारत है। तो यहाँ से शुरुआत होता है। तो ये गुजरात सबसे पहले ये अपनी सीमा गुजरात के साथ साझा करेगा। गुजरात के बाद आगे बढ़ेगा तो इसको मिलेगा राजस्थान, फिर ये राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करेगा। फिर आगे बढ़ेगा तो इसको मिलेगा पंजाब, फिर पंजाब के साथ अपनी सीमा साझा कर लेगा। उसके बाद और ऊपर जाएगा तो इसको मिल जाएगा जम्मू कश्मीर। तो लास्ट में ये जम्मू कश्मीर के साथ अपनी सीमा साझा करेगा। तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है कौन? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान
से कितने भारत के राज्य सीमा साझा करते हैं? तो 4। पहला हो जाएगा गुजरात, दूसरा हो जाएगा आपका राजस्थान, तीसरा हो जाएगा आपका पंजाब और चौथा हो जाएगा जम्मू कश्मीर। चलिए, एक को तो हम लोग पढ़कर ख़त्म कर दिए। अब दूसरा पढ़ते हैं। तो अफ़गानिस्तान 106 किलोमीटर की सीमा साझा कर रहा था भारत के साथ। तो इससे कितने भारत के राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं? तो केवल एक राज्य, वो है जम्मू कश्मीर। केवल एक राज्य, वो राज्य कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर। तीसरे नंबर पे आपका है चीन। एक बार यहाँ से पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको सबको मैप की तरफ ले चलेंगे। तो यहाँ से चीन देखिए भारत के इस तरफ स्थित है। ये आपकी इस तरफ भारत की, नेपाल के ऊपर भूटान नेपाल के ऊपर चीन है। तो चीन से सबसे पहले आपका लग जाएगा जम्मू और कश्मीर, ऊपर में जम्मू कश्मीर। चीन से सबसे पहले जम्मू कश्मीर लगेगा। जम्मू कश्मीर के बाद आपका हिमाचल प्रदेश, यहीं इस साइड हिमाचल प्रदेश होगा। तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल यानी उत्तराखंड, फिर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम भी लगता है अपनी सीमा बनाएगा और अरुणाचल प्रदेश। इस तरह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या उत्तरांचल, सिक्किम और आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। आगे हम लोग देख लेते हैं भूटान। आगे हम लोग देखते हैं भूटान को। तो भूटान 4 राज्यों से अपनी सीमा बना रहा है। एक तो सिक्किम है, सिक्किम के बाद ये उत्तर प्रदेश से भी अपनी सीमा साझा करेगा। उत्तर प्रदेश से नहीं, पश्चिम बंगाल से। ये पश्चिम बंगाल से अपनी सीमा साझा करता है और असम से भी अपनी सीमा साझा करेगा। असम के बाद ये अरुणाचल प्रदेश से अपनी सीमा साझा करेगा। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। हाँ, ये हो गया भूटान, सिक्किम और ये क्या है? पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम। सिक्किम की सीमा 699 किलोमीटर लगती है भारत से। अब आगे है बांग्लादेश। बांग्लादेश 5 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। वह 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद असम है। पश्चिम बंगाल के बाद असम होगा। असम के बाद मेघालय। बांग्लादेश की बात करें तो मेघालय होगा। मेघालय के बाद त्रिपुरा है। त्रिपुरा के बाद आपका मिजोरम है। इस तरह से आपका बांग्लादेश हुआ, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब लास्ट वाला देख लेते हैं म्यांमार। म्यांमार 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। वह कौन कौन से राज्य हैं? तो अरुणाचल प्रदेश है सबसे पहले, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद नागालैंड है वहीं पे। नागालैंड के बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद मिजोरम। अब इसको अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अब इसे हम लोग मैप पर समझने की कोशिश करते हैं। देख लेते हैं मैप पर इसका लोकेशन कहाँ है, किस तरह से है। एक बार तो आप लोग पढ़ लिए हो, आप लोगों को समझ में आसानी से आ जाएगा। तो देखते हैं मैप पर इसका लोकेशन। सबसे पहले पाकिस्तान का, जो 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा कर रहा है, वह 4 राज्य कौन कौन से हैं। इस तरह से हमको देखना है भारत के 7 पड़ोसी देशों को और वो कितने भारत के राज्यों से अपनी सीमा साझा कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने देखा है पाकिस्तान 4 राज्य, अफ़गानिस्तान 1, चीन 5, नेपाल को देखते हैं तो उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये 5 राज्यों से अपनी सीमा साझा कर रहा है। भूटान की बात करें तो 4, बांग्लादेश की बात करें तो 5, म्यांमार की बात करें तो 4। तो अब इसको हम लोग मैप पर
देख लेते हैं, ताकि हम लोगों को मैप पर देखने से ये होता है कि हम लोगों को समझ में आराम से आ जाता है और याद भी हो जाता है। अगर एक बार मैप याद हो गया है तो ये सारी चीज़ें याद होने में दिक्कत नहीं आती, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से याद हो जाता है। तो देखते हैं इन सबको मैप पर। ये रहा हमारा प्यारा भारत। अब देख लेते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा कर रहा था। तो सबसे पहले इसको देखिए, ये 4 इधर लिख दे रहे हैं पाकिस्तान। ये सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, पंजाब, पंजाब के बाद ये जम्मू कश्मीर। ये देखिए 4 राज्य हो गए, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। अब आगे देख लेते हैं हम लोग अफ़गानिस्तान को देखें। अफ़गानिस्तान को देखिए यहाँ है। तो अफ़गानिस्तान थोड़ा सा जम्मू कश्मीर से अपनी सीमा साझा कर रहा है बस। तो अफ़गानिस्तान केवल एक राज्य से अपनी सीमा साझा करता है, वो है जम्मू कश्मीर। और पाकिस्तान 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। अब गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर से ही अफ़गानिस्तान सिर्फ जम्मू कश्मीर से ही अपनी सीमा साझा करता है। और आगे देखते हैं चीन। ये है चीन। तो चीन के बारे में कहें तो ये 5 राज्यों से अपनी सीमा साझा कर रहा है। सबसे पहले जम्मू कश्मीर हो गया, अब तो लद्दाख हो गया। पहले यहाँ से यहाँ तक पूरा जम्मू कश्मीर था 2019 से पहले। तो ये लद्दाख, फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इधर 3 हो गया, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इधर देखिए तो ये सिक्किम है, ये सिक्किम, ये अरुणाचल प्रदेश। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, 3 इधर हो गया, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इस तरह से चीन अपनी सीमा 5 राज्यों के साथ साझा करता है। अब नेपाल की बात करें तो यहाँ नेपाल है, ये नेपाल है। नेपाल भी अपनी सीमा 5 राज्यों के साथ साझा कर रहा है। देखिए वो 5 राज्य कौन कौन से हैं। तो इसको एक बार हम मिटा देते हैं, उसके बाद देखते हैं नेपाल और भूटान का। ये है नेपाल, ये अपनी सीमा 5 राज्यों के साथ साझा कर रहा है। इधर से उत्तराखंड और इधर से उत्तर प्रदेश, बिहार। ये देखिए पश्चिम बंगाल वाला मैप गया है, पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र। तो पश्चिम बंगाल और सिक्किम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश 2, बिहार, पश्चिम बंगाल 3, सिक्किम 4, 5। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश 2, बिहार, पश्चिम बंगाल 4, सिक्किम 5। तो नेपाल का हम लोग देखें, नेपाल भी 5 राज्यों से अपनी सीमा साझा कर रहा है। अब देख लेते हैं भूटान का। ये है आपका भूटान। भूटान 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। वह 4 राज्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हैं आपका सिक्किम, सिक्किम हो जाएगा। इधर से देखिए पश्चिम बंगाल है और इधर से आपका असम है, इधर से अरुणाचल प्रदेश है। तो भूटान 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और ये है असम, ये है अरुणाचल प्रदेश। इस तरह से हमारे 4 राज्य कंप्लीट हो गए। और अब देखते हैं म्यांमार। अब बारी है म्यांमार की। तो म्यांमार बोले तो ये 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा कर रहा है। म्यांमार 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा कर रहा है। वह 4 राज्य कौन कौन से हैं। तो ये देख लीजिए सबसे पहले मिजोरम है आपका, फिर मणिपुर है, फिर नागालैंड है और इधर से अरुणाचल प्रदेश आ गया है। तो 4 राज्य मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। अब बचा बांग्लादेश। ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश अपनी सीमा साझा कर रहा है 5 राज्यों से। ये 5 राज्यों से अपनी सीमा साझा करेगा। तो देख लेते हैं वो 5 राज्य कौन कौन से हैं। एक बार हटाते हैं सबको, फिर देखते हैं 5 राज्य कौन कौन से हैं जिनसे बांग्लादेश अपनी सीमा साझा कर रहा है। ये इधर त्रिपुरा हो गया आपका, ये मेघालय हो गया, त्रिपुरा के बाद मेघालय और इधर से आपका पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय। इधर से थोड़ा समय पाकर आपका दिसपुर वाला मिला है, यानी असम वाला मिला है, असम।
इधर से असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया। ये नीचे से आपका मैप थोड़ा सा मिजोरम का मिला है। तो इस तरह से मिजोरम शुरुआत करें तो मिजोरम से शुरुआत करते हैं। तो मिजोरम, उसके बाद त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा के बाद आप ऊपर जाएंगे तो मेघालय हो जाएगा, मेघालय से ऊपर जाएंगे तो असम हो जाएगा, असम से बगल आएंगे तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। इस तरह से 1 2 3 4 5, इस तरह से ये 5 राज्यों को हम लोग देख लिए। इन 5 राज्यों को हम लोग देख लिए। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। और आगे हम लोग देखते हैं और देख लेते हैं पड़ोसी देश के साथ सीमा का विस्तार कितना था। तो पड़ोसी देश में सबसे पहले भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा सबसे लंबी थी। तो इसका विस्तार 4096 किलोमीटर था। भारत और चीन का, उसके बाद बांग्लादेश के बाद चीन था। तो भारत और चीन का 3439 किलोमीटर है। उसके आगे हम लोग देखे थे भारत और पाकिस्तान का। भारत और पाकिस्तान की सीमा तो 3310 किलोमीटर की थी। भारत नेपाल की सीमा 1761 किलोमीटर की थी। भारत म्यांमार की सीमा 1643 किलोमीटर थी। भारत और भूटान की सीमा, तो हम लोग भारत और भूटान की सीमा 699 पढ़े थे। 699 किलोमीटर, 1 2 3 4 5 6, 699 किलोमीटर भारत और भूटान की सीमा पढ़े थे। यहाँ दिया है 587 किलोमीटर। 699 आपका सही हो जाएगा, सही 699 है। वहाँ हम लोग मैप पर पढ़े थे 699 दिया है। और उसके बाद अफ़गानिस्तान की सीमा 106 किलोमीटर की थी। अफ़गानिस्तान की 106 किलोमीटर की थी। अब देख लेते हैं आगे मुख्य बिंदु क्या है। तो मुख्य बिंदु है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। हम लोग मैप पर देख चुके हैं। भारत को 5 प्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता है। अब इसको देख लेते हैं। भारत को 5 प्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता है। इसका क्या मतलब है। मुख्य बिंदु, भारत को 5 प्राकृतिक भागों में बांटा जाने से का तात्पर्य है, कहीं पहाड़ है तो कहीं पठार है, कहीं पर मैदान है तो कहीं पर पर्वत है। और यहाँ देखिए पहला पॉइंट दिया है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, यानी पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, समुद्र तटीय मैदान और आगे है थार का मरुस्थल। इन सबको हम लोग देख लेते हैं मैप पर। मैप पर देखते हैं। तो मैप पर देख लेते हैं भारत के 5 प्राकृतिक भाग। तो ये है आपका उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। ये देखिए, ये जो भूरे कलर में दिया है ये है पूरा पर्वतीय भाग, भारत का पर्वतीय भाग। उसके बाद ये जो ग्रीन वाला दिया है, हरा वाला लाइन और हरा वाला कलर दिया है, ये मैदान को इंगित करता है। तो ये है भारत का उत्तरी मैदान। ये भूरा वाला भारत का पर्वतीय क्षेत्र। और ये आपका प्रायद्वीपीय, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार हो गया। ये पठार हो गया। कुछ भूमि ऊपर उठकर समतल हो जाती हैं तो उसे पठार कहा जाता है। तो ये प्रायद्वीपीय पठार हो गया। ये समुद्र तटीय मैदान हो गया। ये साइड जो दिख रहा है, ये जो आपको किनारे से दिख रहा है हरा हरा, ये समुद्र तटीय मैदान हो गया। ये समुद्र तटीय मैदान हो गया। ये पठार था, ये समुद्र तटीय मैदान है। और बचा आपका ये इधर आपका थार का मरुस्थल है। थार का मरुस्थल रेगिस्तान है। इस तरह से भारत को 5 भागों में विभक्त किया गया है। एक बार
फिर से हम इसको देख लेते हैं। ये पर्वतीय भाग है, ये मैदानी है, ये पठारी है, और ये है आपका समुद्र तटीय मैदान, और आपका ये यहाँ पर थार का मरुस्थल हो जाएगा। इस तरह से 5 भागों में विभाजित कर दिए। पर्वत, मैदान, पठार, समुद्र तटीय मैदान, थार का मरुस्थल। अब देखते हैं आगे देख लेते हैं। भारत का मानक समय दिया है यहाँ, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये भारत का मानक समय इलाहाबाद के पास नैनी से लिया गया है, जिसका देशांतर यानी ये वाला विस्तार, देशांतर विस्तार 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी है। यानी यही लाइन जहाँ 82 डिग्री पे आ गई है, 82 लाइन कंप्लीट हुई है, वहीं पर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी है। यानी पूर्व में भारत की स्थिति है तो पूर्वी है। वर्तमान में यह मिर्जापुर में पड़ता है। यह ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। भारत का मानक समय जीएमटी से ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है, यानी 5 घंटा 30 मिनट आगे है। आप लोग कभी मोबाइल उठाकर देखिएगा तो उसमें टाइम जब सेट करने जाएंगे तो वहाँ प्लस 5.5 करके दिया रहता है, वही है ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी। 5.5 मिनट भारत का आगे है। इसके बारे में फिर कभी चर्चा कर लेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं भारत की लंबाई। तो भारत की लंबाई पढ़े थे उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर थी। भारत की समुद्री सीमा हम लोग देखे थे 7516, यानी लगभग 7517 किलोमीटर थी। हम 0.6 करके दिए हैं तो 7517 भी कह सकते हैं। कहीं कहीं ऑप्शन आपको 17 मिल जाएगा, नहीं तो ऑप्शन 16.6 दिए हैं तो 16.6 पर लगा दीजिए। स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, ये हम लोग कल देख लिए थे। उसके बाद है मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी थी तो 6100 किलोमीटर, यानी वहाँ हम लोग देखे थे 6200 किलोमीटर, 61 या 6200 किलोमीटर। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप की लंबाई को मिला देने के बाद ये हो जाता है 7517 या फिर 16.6 किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे छोटा आपका गोवा है। और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्लास समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट, साथ ही साथ शेयर करना ना भूलिए। शेयर ज़रूर कर दीजिए।